बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह AZT की जानिब से वक्फ कुर्बानी आज हमने ईद के नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो गई है और जानवर आते जा रहे हैं बाड़े से और ये कस्साब कुर्बानी करते जा रहे हैं, कट रहे हैं जानवर। अब इंशाल्लाह कुछ देर में पैकिंग का सिलसिला भी शुरू होगा और ये वक्त कुर्बानी हमने इस साल AZT ने फ़ैसला किया कि मुदर्रिसीन जो होते हैं, जितने भी मुदर्रिसीन हैं, इस वक्त लॉकडाउन रहा, मदारिस बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, तालीमी इदारे के बंद होने से मुदर्रिसीन बहुत माली तौर पे गैर मुस्तहकम हुए। अच्छा, ये मुदर्रिसीन वो तबका होता है जो माशरे को बनाने वाला होता है। माशरा बनता ही एक मुदर्रिस से है, इसीलिए माँ को भी तदरीस के हिस्से में अहम इस्लाम ने अहम कहा कि इल्म हासिल करो माँ की महद से लहद तक, यानी माँ की गोद से कब्र तक। तो इल्म की इतनी फजीलत है और मुदर्रिस की और तालिब इल्म की भी इतनी ही फजीलत है। तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि वो जो मुदर्रिसीन बेचारे मदारिस के ख़ास तौर पर उलमाए कराम, देखें मस्जिद के इमाम मस्जिद को तो अहले मोहल्ला बहुत सारा गोश्त पहुंचा देते हैं, मगर मुदर्रिस को अहले मोहल्ला जानते भी नहीं है, जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं, जो असल खिदमत कर रहे हैं। तो उनके लिए इसी तरह असतिज़ाए कराम, दीगर असतिज़ाए कराम है जो मुस्तहिक हों, उनके लिए और सादात कराम, उनके लिए ये वक्फ कुर्बानी का सिलसिला किया है, जो हम कराची, ठट्टा और हब के मज़ाफ़ात में तकसीम करना शुरू करेंगे आज से इंशाअल्लाह। आज खारादर में भी हमारा एक कैंप है, जहाँ ये सादात कराम जो वहाँ के रहायशी हैं, उनके घरों पे ये गोश्त का तोहफ़ा हमारी तरफ से पहुँचेगा। सिर्फ गोश्त का तोहफ़ा नहीं, बल्कि गोश्त के साथ दीगर लवाज़मात भी हम उनको तक पहुँचाएँगे, सादात कराम तक और मुदर्रिसीन तक। तो ये सिलसिला इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो लॉकडाउन हुआ है, 6-5 महीने हमारे लॉकडाउन में गुजर गए, तो इंतहाई शदीद नामसाइद हालात से गुजरे हैं हमारा सफ़ेद पोश तबका। अच्छा, दो किस्म के तबकात देखने में आते हैं कि एक तो वो तबका है जो आपने देखा लॉकडाउन के दौरान भी, जिसने राशन जमा किया और दुकानों पे बेचा भी। आपने देखा उस तबके को जो रोडों पे निकल आता है और रक्शों में भर के और सुजुकियों में भर भर के वो न जाने कहाँ से उठ के आता है और वो बाकायदा मुस्तहिकीन का हक मारता है, छीना झपटी करता है और छीना झपटी करके ले जाता है किसी ना किसी तरह। तो हमने ये AZT ने ऐसा सिलसिला कभी भी नहीं किया। हम कोशिश यही करते हैं कि सफ़ेद पोश तबके तक जो हाथ नहीं फैला सकता किसी के आगे, उनके घरों तक इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर और गोश्त या जो भी लवाज़मात हैं पहुँचाए जाएँ। हमने रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी हमने राशन की तकसीम का काम भी करते रहे, तो उसमें भी हमने यही अपनी पॉलिसी रखी कि उसमें रियाकारी ना हो, बल्कि उन रियाकारी के साथ साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स भी जिसको दिया जा रहा है मजरूह ना हो, खामोशी के साथ पहुंचा दिया जाए जो भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत की चीज़। क्योंकि मुसलमान एक बिरादरी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम माशरे को एक बिरादरी बनाया। अब जाहिर बात है इस बिरादरी में हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने भाइयों की, अपनी बहनों की मदद और उनके साथ ताउन का सिलसिला उसी तरह कायम रखें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं हमसे। तो हम आका के आशिक हैं। तो मैं और लोगों को भी ये वीडियो बनाने का मकसद दरअसल यही है कि हम AZT को अब हम चाहते हैं कि और लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। और ये वक्त ऐसा आ गया है, फितनों का दौर है, जहाँ आप देख रहे हैं भाई भाई का नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी माशरा तो बहुत मुस्तहकम है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ इस्लाम है, वरना आप यूरोप, अमेरिका और गैर मुस्लिम माशरों को अगर देखें ना, तो वहाँ लोग रो रहे हैं, इसलिए कि ये लॉकडाउन ने हकीकतें खोल दी हैं। इस लॉकडाउन के बाद बड़े मसाइल पैदा हो गए
کہ لوگ بیوی میاں کی نہیں ہے، شوہر بیوی کا نہیں ہے، بچے ماں باپ کے نہیں ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ تو ایسے میں الحمدللہ پاکستان خصوصاً کراچی میں جس کو غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے، یہ جذبہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے باسی پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار یہ مالی نقصان ہو جائے گا، بلکہ ان کی خواہش، ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہمیں اس کا 70 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور یقیناً یہی یقین، یہی پختگی جو ہے ہمیں نفسیاتی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی مستحکم رکھتی ہے۔ تو میری دعوت ہے اے زی ٹی کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے آپ بھی اے زی ٹی کے اس کار خیر میں پارٹنر ان خیر بنیے، اور پارٹنر ان خیر بن کر یہ پیغام اور یہ اس جذبے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ پھر ملیں گے دوبارہ ویڈیو میں، اور دوبارہ آپ کو اپنی سرگرمیاں جو ہم یہاں کر رہے ہیں اور جو آئندہ کرتے رہیں گے وہ دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔